हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूँ डार्क साइड बीस्ट के पराक्रम श्रीवास्तव। और गाइस टोटल 5 महीने के बाद मैं वापस आ चुका हूँ एक लॉन्ग लेंथ वीडियो पे। इससे पहले मैं सिर्फ शॉर्ट्स डाल रहा था अपने चैनल पे, लेकिन आज एक लॉन्ग लेंथ वीडियो। और ये वीडियो बेस्ड है, आज की जो वीडियो है ये बेस्ड है हॉरर माइथोलॉजिकल, यानी कि फॉरेन माइथोलॉजी जो है उनके हॉरर क्रीचर्स पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, यूकी वराशी। तो यूकी वराशी एक ईस्ट एशियन मिथ है। जापानीज में इसे ज़्यादातर देखा गया है, जापानीज मैथोलॉजी में। तो ऐसा होता था कि यहाँ पर ये कुछ बच्चे से क्रीचर्स थे। बस क्या होता था कि इनमें से कई की एक आँख होती थी और एक टांग होती थी। तो मैं इसकी एक हॉरर कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक बूढ़े कपल था, जिनका कोई भी बच्चा नहीं था, और विंटर के टाइम में वो सोचते हैं कि चलो हम लोग बाहर जाके एक पुतला बनाते हैं स्नो का। तो बनाते हैं, और जब वो बना लेते हैं तब वो थक जाते हैं, तो अपने घर में वापस सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह रात में यहाँ पर क्या होता है कि कोई बच्चा उनका गेट खटखटाता है, और वो एक बहुत ज़्यादा प्यारा मासूम सा बच्चा था। तो वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया। वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और वो बच्चा भी उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे जैसे विंटर ख़त्म होने लगे, तब यहाँ पर उन दोनों कपल को लगता था कि यहाँ पर हमारा बेटा कमज़ोर होता जा रहा है। और फिर विंटर के एंड में वो उसकी तबीयत पूरी तरह ख़राब होने लगी, और इन दी एंड विंटर के एंड में यहाँ पर वो पूरी तरह ख़राब हो गई उसकी तबीयत। और जब विंटर ख़त्म हो गया तो अगली सुबह वो बच्चा उन कपल्स को कहीं नहीं मिला। वो दोनों समझ गए कि उनके घर यूकी वराशी आया था, और उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि यूकी वराशी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। फैक्ट नंबर 2, बाईजी यहाँ पर एक चाइनीज मिथ है। इसके हिसाब से एक क्रीचर था जिसका शरीर गाय जैसा था और जिसका चेहरा जो था वो एक इंसान जैसा था, और ये इतना ज़्यादा खतरनाक दिखता था। मैं बताता हूँ। अभी इसकी जो पीठ थी उस पर 3 आंखें होती थी, इसके सर पे 3 आंखें, इसके साइड में भी 3 आंखें, और इसकी 10 से ज़्यादा पूंछ होती थी। और तुम लोग इसका साइज सुन के हैरान हो जाओगे, जो कि एक पहाड़ जितना बड़ा था। हाँ, पहाड़ जितना, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में पहाड़ जितना। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रीचर था जिसके बहुत सारे कारनामे हैं चाइनीज़ माइथोलॉजी में। और इसको कई बार जापान में भी देखा गया। जापान में से टाकू और हाटू काटू कुछ ऐसे ही नाम से बुलाया जाता था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 3 की तरफ। नंबर 3, मेड्यूसा के बारे में तुम लोगों ने भी काफ़ी सुना होगा। ये ग्रीक मिथ है। ग्रीक में एक लेडी थी, एक मतलब किंग था, जिसके 3 बच्चे थे, 3 बेटियां थी। उनमें से एक थी मेड्यूसा। अब मेड्यूसा की जो 2 बहनें थी उनको यहाँ पर इमॉर्टैलिटी मिली हुई थी, लेकिन यहाँ पर मेड्यूसा के पास इमॉर्टैलिटी नहीं थी। यहाँ पर मेड्यूसा जो है बिना इमॉर्टैलिटी के पैदा हुई थी, और ऊपर से यहाँ पर मेड्यूसा काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। मेड्यूसा लेडी अथीना, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन लेडी अथीना की एक बहुत बड़ी भक्त थी, और वो हर रोज़ उन्हें पूजा करती थी। ये मेड्यूसा इतनी सुंदर थी, कई लोग उसे देखने के लिए, सिर्फ उसे देखने के लिए मंदिर में आते थे, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसके मजनू बने फिरते थे। लेकिन जब यहाँ पर लेडी अथीना भी उससे जेलस होने लगी, और एक दिन लेडी अथीना ने किसी रीज़न की वजह से उसे एक श्राप दे दिया, जिस वजह से उसका स्किन कलर पूरा सांप जैसा हो गया और उसके बाल सांपों में बदल गए, और उसे श्राप दे दिया कि जो भी तुम्हारी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। नंबर 4, यहाँ पर एक जापानीज मिथ है ये वाला, जिसको कहते थे निको माता। अब निको माता में क्या होता है कि यहाँ पर माना जाता था, एक अंधविश्वास फैला हुआ था कि जब कैट्स जो होती हैं, जब वो अपनी एज की एंड हो जाती है, यानी कि 7 साल की हो जाती है, 70 नहीं 7 साल की, तो जब 7 साल की हो जाती है, 7 ईयर्स की कंप्लीट हो जाती है, तब क्या होता है कि उनके अंदर राक्षस प्रवेश करने लगते हैं, और ये राक्षस उन्हें वायलेंट बना देते हैं, भले ही वो एक पेट कैट ही क्यों ना हो। और ये अपने मालिक और कई लोगों को मार देती थी सिर्फ मज़े के लिए। अब ऐसा कहा जाता था, और इस पर तो एक पोकेमॉन भी बेस्ड है, एस्पियन नाम से। नंबर 5, अब ये भी एक जापानीज बेस्ड मिथ है, इसका नाम है बाकू क्या है कि यहाँ पर एक क्रीचर होता था। जब जापान के लोगों को बुरे सपने आते थे, तो यहाँ पर वो लोग जब यहाँ पर अपनी नींद से उठ के 3 बार कहते थे बाकूसैन और बाकूसैन, फिर उनके कमरे में आ जाता था इस चीज़ ऐसे कहने से, और फिर वो उनके बुरे सपने खाता था ताकि वो आराम से सो जाएं। अब तुम लोग बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो तुम ओरायन फालतू बकवास कर रहे हो। तो मैं बता दूं कि अगर बाकू का पेट उनके बुरे सपने खा के नहीं भरता था, तो बाकू उनके थॉट्स, होप्स और इवन फीलिंग्स तक को खा जाता था, मतलब इंसान को रोबोट बना देता था पूरी तरह से। नंबर 6, कर्बियस। अब कर्बियस ग्रीक माइथोलॉजी का एक क्रीचर है।
स्कर्बियस को यहाँ पर हॉर्न ऑफ द हेडीज कहा जाता था, क्योंकि ये जो अंडरवर्ल्ड था उसका गार्डियन होता था। एक डॉग होता था, बहुत ज़्यादा खतरनाक दिखता था और डेंजरस था, जो कि जिसके 3 सर होते थे। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो जब मैंने ग्रीक के कुछ स्केरी क्रीचर्स के बारे में सर्च करा तो इसको नंबर 1 रेटिंग दी गई थी। हमें बताया जाता है कि इसने हरक्यूलिस को कैप्चर करा था और बहुत सारे लोगों को इसने मारा था। ये इतना डेंजरस था कि लोग इससे डरते थे। और ये हेडीज जो कि हेल का किंग था, उसका डॉग था ये। और ये समझ लो कि ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर तुम लोग को इतना खतरनाक नहीं लगेगा, लेकिन इस पर काफ़ी सारी चीज़ें बेस्ड करके बनाई भी गई। जैसे बेब्लेड एनिमे में एक बेब्लेडर को यहाँ पर इसी का बेब्लेड दिया जाता है जिसका नाम था हेडीज कर्बेक्स। नंबर 7, पिशाच। पिशाच एक हिंदू माइथोलॉजी के एक क्रीचर हैं। ये बहुत सारे टाइप के क्रीचर्स होते थे जो कि फ्लैश ईटिंग डीमंस होते थे। ये किसी को भी मार के उनका फ्लैश खाते थे और ये बहुत ज़्यादा डरावनी जगहों पे मिलते थे। यहाँ पर इन्हें गंदगियों के आसपास भी देखा जाता था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी और यहाँ पर निगेटिविटी होती थी, वहाँ पर पिशाचों का वास होता था। इसीलिए हनुमान चालीसा में ये कहा गया है, भूत पिशाच निकट ना नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्योंकि उस टाइम जब यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी में भूतों के अलावा एक क्रीचर होते थे पिशाच, यही पिशाच का नाम भी इसी में डाला गया है। नंबर 8, सुंगांची। पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब ये जापानीज मिट है। हाँ मुझे पता है जापानीज भूतों ने इस वीडियो को स्पॉन्सर नहीं करा, लेकिन ज़्यादातर मुझे जापानीज ही मिले तो मैं बोल रहा हूँ। तो अब देखो, एक मॉन्ग था ये सुगांची नाम का। अब इसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा गलत काम करे थे, इतने गलत काम कि इसने मोनास्ट्री से पैसा भी चुराया था और बहुत सारे लोगों को कत्ल करा था कि नहीं मुझे नहीं पता। और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम करे थे इसने। और जब ये अपनी एज के एंड पे आके बूढ़ा होकर मर गया, तब यहाँ पर इसे भगवान ने श्राप दे दिया कि यहाँ पर इसका सिर्फ सर रहेगा और इसको मुक्ति नहीं मिलेगी और इसके सर के राउंड फायर लगी रहेगी। और इसको कई लोगों ने देखा और इसे एक इविल क्रीचर डिक्लेयर कर दिया। 9, ओकीरी इनू। अब ओकीरी इनू एक वुल्फ लाइक क्रीचर है जापानीज माइथोलॉजी में। अब क्या होता था कि जापान में जब माउंटेन में लोग जब ट्रैवल करते थे तो यहाँ पर उनके पीछे एक वुल्फ लाइक क्रीचर पड़ जाता था। अब यहाँ पर जैसे कि लोग अगर वहाँ माउंटेन में थक के सोने की कोशिश करते थे और पूरी तरह सो गए तो इन्हें इमीडिएटली कच्चा चबा जाता था। लेकिन अगर तुम सोने की एक्टिंग करो, मतलब ये कहो कि तुम बस छोटा सा नैप ले रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ देता था। और अगर तुम थोड़े से भी थके हुए दिखे या चिल्ला दिए, डर गए, तब तो ये तुम्हें सीधा खा जाएगा। लेकिन अगर तुम बिल्कुल नॉर्मली बिना कोई टेंशन के अगर बस चलते रहोगे, फॉरेस्ट के एंड पे आ जाओगे और कुछ गुड बाय या थैंक यू या फिर ऐसे कोई शब्द बोल दोगे, तब ये तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, वरना। नंबर 10, हितोनामा एक फायर टाइप क्रीचर थे जापानीज नहीं, ईस्ट एशियन मतलब जगहों में मिथिकल क्रीचर्स होते थे। ये क्रीचर्स क्या करते थे कि जो मतलब कोई इंसान मर जाता था, मतलब हॉस्पिटल्स और वहाँ पर जब कोई डेड शरीर ले जाया जाता था और अगर कोई इंसान वहीं पर ही मर जाता था तो यहाँ पर वो क्या करते थे कि वो उसकी आत्मा को खाते थे। तो अगर यानी कि तुम मर गए अगर जापान में अगर पुराने टाइम में, तो ये तुम्हारी आत्मा को भी खा जाएंगे। इन पे काफ़ी सारे मूवीज़ और क्रीचर्स को बनाया गया और एक पोकेमॉन भी बनाया गया जिसका नाम मैं बता देता हूँ, लैम्पेंट। और लैम्पेंट की पोकेडेक्स एंट्री में भी यही लिखा है कि ये हॉस्पिटल के बाहर वेट करता है और ये आत्माओं को खाता है। ये थी आज की हॉरर वीडियो और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत टाइम बाद मैंने फुल लेंथ वीडियो बनाई थी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना और ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और विदाउट एनी टाइम, गुड बाय।